हाँ मम्मी जी, कल तो श्रद्धा दीदी चली जाएंगी। आज तो अपनी ननद को अच्छा खाना खिला दो, पता नहीं कब दीदी लौटेंगी। आएगी कैसे नहीं। मैं तो कहने वाली हूँ बॉबी से, चाहे कुछ भी हो जाए 6 महीने में 2-3 दिन ही सही, पर श्रद्धा और ध्रुव को यहाँ लेकर आना ही होगा। हाँ मम्मी जी। जाने की इजाजत दे दी श्रद्धा को। देखो आनंद, हम सबको यही उम्मीद है कि इस बार जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, इसलिए हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा मम्मी, आप कैसे लोगों की बातों में आ गए? आज तक आपने हमेशा सही फैसला लिया है और आप। अब भी मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको बॉबी पे यकीन आ गया? आपको भी अचानक से वो सच्चा और मासूम लगने लगा? नहीं, आंख बंद करके विश्वास नहीं कर रही हूं मैं बस श्रद्धा के विश्वास का साथ देना चाहती हूँ। पर इस बार हमारी नजर रहेंगी उन पर। हम देखेंगे कि वो बॉबी के साथ खुश है या नहीं। हम बॉबी को ये एहसास हर पल दिलाएंगे कि श्रद्धा अकेली नहीं है, उसका पूरा परिवार उसके साथ है। अनंत, श्रद्धा बहुत खुश है और ध्रुव भी। इस वक्त हमें बस उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, आप लोगों की जो मर्जी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे पापा या श्रद्धा को तकलीफ पहुंचे। अच्छा, वाह, चलो बड़े दिनों बाद ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिली है। हाँ हाँ, हम लोग ना आराम से बाद में बात कर लेंगे। ओके ओके जी, हाँ। हाय, कमाल कर दिया आप। पर आप तो जी 2 दिन बाद आने वाले थे ना। गलती हो गई, मैं वापस चले जाऊं। अरे नहीं नहीं जी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। वो क्या है ना, आज किट्टू आई थी। अच्छा? हाँ, पर मैंने ना उसे बेकार में बता दिया कि आप तो 2 दिन बाद आने वाले हो। उसे ना आपसे ही काम था। सब ठीक है ना? हाँ जी, वो जमाई बाबू है ना, उन्हें ना कुछ पैसों की जरूरत थी। क्या? हाँ, और ये क्या कर दिया तुमने? और मुझे पूरा विश्वास है कि जवाई बाबू अपने लिए हमसे कभी पैसे नहीं मांगेंगे। और ये बात अगर उन्हें पता चल गई ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे ना अभी किट्टू से बात करनी है। हाय हाय, नेवर माइंड, ये क्या कर रहे हो आप भी ना, अगर हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे तो किसी को बात पता कैसे चलेगी? हाँ, पर आपको तो ना जमाई बाबू के तरक्की की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मैंने आप पैसे दे दिए, आप ना कोई नया बखेड़ा मत खड़ा करना। हाँ, जाइए, जाके हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ, नहीं तो साकिब, साकिब लिसन टू, कुछ पता चला उस बॉबी के बारे में? आई एम 100% श्योर वो जरूर किसी चक्कर में। देख साकिब, जैसे भी करके कल तक प्लीज उसके बारे में पता कर दिया। इट्स वेरी अर्जेंट। आनंद, समझ में नहीं आता तुम्हें हो क्या गया है। ऐसा भी क्या कि तुम
बॉबी जी की जासूसी करने लगे हो? मुझे उस आदमी पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं। क्यों भरोसा नहीं है? श्रद्धा दीदी को छोड़ दिया है इसलिए? ये माफी तो मांग रहे हैं वो आनंद, और क्या करे, जान दे दे अपनी। आज तक हमने या तुमने श्रद्धा दीदी के लिए किया ही क्या है आनंद? सही तो कह रहे हैं बॉबी जी, अगर पहले हमने श्रद्धा दीदी का साथ दिया होता तो आज ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती आनंद। क्या गलत किया हमने श्रद्धा के साथ? पिछले 6 साल में हमने किया ही क्या है श्रद्धा दीदी के लिए? भी उनकी खबर तक ली, भी उन्हें विश्वास दिलाया कि हम उनके साथ हैं। और श्रद्धा दीदी का गुनहगार जितने बॉबी जी हैं, नहीं हम भी। और अब बात सिर्फ श्रद्धा दीदी की खुशी की नहीं है, पापा जी भी इस एहसास से जुर्म में जी रहे कि वो अपनी बेटी के लिए कभी कुछ कर नहीं पाए। आनंद, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो कम से कम पापा जी तो सुकून से जी सकेंगे। आनंद प्लीज, घर में खुशी का माहौल है। तुम्हें और किसी पे ना सही पर मम्मी जी पे हमेशा भरोसा रहा है ना। भी कुछ सोच समझ कर उनका साथ दे रही। नहीं आनंद, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। मैं हमेशा मुझसे शिकायत रही है ना, मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं देती? अब मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम अपनी बहन का साथ क्यों नहीं दे रहे हो? आज आखिरी दिन है श्रद्धा दीदी का इस घर में, कल तो वो चली भी जाएगी। भाई हो तुम उनके, सबसे प्यारे भाई, कम से कम इस बार तो उन्हें खुशी खुशी जाने दो आनंद, बिना दिल पे कोई बोझ लिए। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, बात हो गई है, फ्लैट सेमी फर्निश्ड है, हमें सिर्फ फ्रिज और टीवी लेना है, दैट्स इट। फ्रिज और टीवी बाद में ले लेंगे, पहले ध्रुव का स्कूल कंटिन्यू कराएंगे। बाकी सब चीजें तो बाद में भी हो सकती है ना। याद है जब हम पहली बार हमारे घर के लिए फ्रिज खरीदने गए थे, कैसे हर चीज के पहले हम बजट तैयार करते थे। पहला ओटीजी, और वो भी सेकेंड हैंड, याद है ना? याद है, तुम्हारे हाथ का बना हुआ पहला पिज्जा, अभी चलाओ। शट अप, कितना मजाक उड़ाया था तुमने मेरा उस दिन। लेकिन खाया भी तो था ना मैंने। और फिर रात भर तुम पेट के दर्द में चिल्लाते रहे। क्या जरूरत थी वो जला हुआ पिज्जा खाने की? तुमने इतने प्यार से बनाया था तो खाना तो पड़ेगा ना मुझे। डिनर तैयार है। वैसे श्रद्धा दीदी, आपको अब भूख लगी भी है या फिर खुशी के मारे चली गई आपकी भूख? हाँ, किट्टू भाभी, मुझे श्रद्धा का तो पता नहीं, लेकिन मुझे बड़े जोर की भूख लगी। तो चलो, आज आपकी सरज आपको अपने हाथों से खिलाने को तैयार है। ओहो बॉबी, तुम्हारी सरस तो बड़ी लट्टू हो रही है तुम पर। वैसे तुम जल रही हो या खुश हो रही हो? आज समझ आया इतने सालों में मैंने क्या मिस किया। आई प्रॉमिस किट्टू भाभी, अब इन अनमोल रिश्तों को मैं खोने नहीं दूंगा। चलिए डिनर करते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। चलिए।
मैं खाना लगाती हूँ। आनंद, खाना बाद में, पहले मुझे इस बॉबी से कुछ अकेले में बात करनी। छत पे आ जा। अरे थैंक यू पुरुषोत्तम जी। जी जी मैं श्रद्धा से कह दूंगा। बल्कि आप कल आई क्यों नहीं जाते? आपकी बॉबी से भी मुलाकात हो जाएगी। बॉबी से मिले नहीं ना आप पहले? हाँ तो बस ठीक है, आप आ ही जाइए। आप आते नहीं है, सॉरी मजाक कर रहा था। तो कल मुलाकात होती है। साहब जी, इससे बड़ा बॉक्स नहीं मिला। ये किस लिए? आप ही ने तो कहा था ध्रुव बाबा के लिए कार पैकिंग करना है। अरे मेरी कार थोड़ी पैक करनी है, खिलौने वाली पैक करनी है। बेवकूफ कहीं का। पूरी बात तो बताते नहीं और मुझे डांटते। क्या कहा? कुछ नहीं। रोक, मैं कहता हूं रोक, गोली मार दूंगा। तुझे फेंकूं? हाँ मैं पागल हो गया। तूने क्या सोचा था मैं चुपचाप तेरा तमाशा देखता रहूंगा? बहुत हुआ। जब से आया हूं आपकी बकवास सुन सुन के दिमाग खराब हो गया है मेरा। क्या करूं? रोज रोज माफी मांगता रहूं आपसे, गिड़गिड़ाता रहूं आपके सामने? लिसन आनंद भाई, श्रद्धा मेरी पत्नी है और ध्रुव मेरा बेटा है और वो मेरे साथ ही रहेंगे। अपने गुनाहों का हिसाब मुझे इन्हें देना है, आपको नहीं। भाभी प्लीज प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। अरे आखिर कितनी माफी मांगू मैं? सबकी नफरत भरी नजरों को झेल चुका हूं मैं, और जब मैं कुछ अच्छा करना चाह रहा हूं तो ये टीटू भाभी आप ही मुझे बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे इन्हें यकीन हो जाए कि मैं श्रद्धा को अब कभी दुख नहीं दूंगा? बताइए क्या करूं मैं? आनंद, आनंद प्लीज मान जाओ, प्लीज आनंद, प्लीज भाई, प्लीज। आनंद भाई प्लीज प्लीज, एक चांस, ओनली वन चांस।
आगे से कभी भी जरा सा भी दुख दिया ना इसे तो जहन्नुम से भी ढूंढ निकालूंगा तुझे, इसी छत पर घसीट कर लाऊंगा और यहां से फेंक दूंगा। समझा ना तू? सब कुछ अच्छा हो रहा है तो डर सा लगता ही है। अब आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। गम के सारे बादल बरस चुके। अब तो बस खुशियों की नर्म धूप ओढ़े जिंदगी। सब लोग ऊपर मस्ती कर रहे हैं और हमें तो किसी ने बुलाया भी नहीं। तुम क्या गेम खेल रहे हो? अरे क्या हो गया? तुम्हें तो हर चीज न्यूज की तरह बतानी पड़ती है। पता है पिछले 4 घंटे से ना आनंद भाई साहब और बॉबी जी छत पे साथ में बैठे हुए हैं और श्रद्धा दीदी और किट्टू भाभी भी हैं। तो इसमें क्या हो गया जानू? अरे भाई और बॉबी जीजू को आपस में मेल मिलाप करने दो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आशीष तुम ना लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर सकते। अरे देखो आनंद भैया ने कैसे बॉबी जी से दोस्ती कर ली और तुम रह गए ना पीछे। अब बॉबी जी ना आनंद भाई साहब को ही मुंबई बुलाएंगे, हम दोनों को तो कोई पूछेगा भी नहीं। अरे क्यों? ऐसी बात नहीं है। अच्छा तुम बताओ कब जाना है मुंबई? मैं खुद जाके बॉबी जी से बात करता हूँ। आशीष मुझे ना लाइफ में एक बार तो मुंबई जाना है। शाहरुख, सलमान, ऋतिक इन सबको देखना है। और वो आमिर खान? आशीष तुम बॉबी भाई साहब से बात करोगे ना? आशीष हम लोग ना नेक्स्ट मंथ ही मुंबई जाने का प्लान करते हैं। आखिर भाई ने बॉबी को एक्सेप्ट कर ही लिया। अब मैं चैन से वापस जा सकती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी। कभी कभी दिल में जब ढेर सारी खुशियां उमड़ पड़ती है तो जी करता है कि जो भी सामने है उसे गले लगा लो। जानती हूँ मेरी जिंदगी की छोटी सी छोटी खुशी तुम्हें ढेर सारी खुशियां देती है। फिर इन आंखों में आंसू क्यों? आंसू कुछ नहीं दीदी। वो तो बस दीदी कुछ नहीं। कल तक हम सब लोग ये सोच रहे थे कि किसी तरह बॉबी जी आ जाए और आपका घर फिर से बस जाए, लेकिन अब ये सोच के अजीब लग रही थी कि कल अब फिर से हमें छोड़ के चली जाएंगी। तुम्हें पता है मेरे मन में क्या गुजर रही है? मेरे मन में तो एक अजीब सी हलचल है। खुश भी हूं और मन के किसी कोने में डर भी लग रहा है। डर? अब कैसा डर दीदी? जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो एक डर सा लगता ही है। नहीं दीदी, अब आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। गम के सारे बादल बरस चुके। अब तो बस खुशियों की नर्म धूप ओढ़े जिंदगी।
आपका इंतजार कर रही है। इतने बरसों बाद इतने दिन तक रही हमारे साथ, कल अचानक घर सूना पड़ जाएगा। बहुत मन करता है ना श्रद्धा को जी भर के कलेजे से लगाने का। काश इस मन की आवाज उस तक पहुंच पाती। कल मोटी जा रही है, इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि रात भर धमाल करेंगे। अरे ये तो डैम गुड आइडिया है भाई। आजकल